नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। संभल हिंसा में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे अनुज चौधरी, जो कि एएसपी हैं, और 15 से ज्यादा पुलिस वालों के खिलाफ। अब आप सोचिए, उस जज का ही ट्रांसफर हो गया है। क्या यह रूटीन ट्रांसफर है या फिर इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है? आपको बता दूं, इस बाबत जो पुलिस कर्मियों का कहना था कि जिस गोली से जो कहा जा रहा था कि गोली लगी थी, वो गोली पुलिस वाले यूज ही नहीं करते हैं, इस तरह की दलील दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। और ये जो निर्देश दिया था वो सीजीएम विभांशु सुधीर ने ये ऑर्डर दिया था। अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको सुल्तानपुर पोस्ट कर दिया गया है। एक शख्स है जिसका नाम है आलम, जो इस घटना में घायल हुआ था। उसके पिता यमन की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि पुलिस कर्मियों की गोली से उसके बेटा जो है वो जख्मी हुआ। इसके बाद कोर्ट ने तमाम तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद, यानी सीजीएम विभांशु सुधीर ने हाल ही में एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर तोमर सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। पुलिस ने मुकदमा अभी तक इसमें दर्ज नहीं किया क्योंकि एसएसपी का कहना था कि इस बाबत वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ। इसी वजह से उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। इस आदेश के बाद हम सबको पता है कि जिले में काफी हलचल मच गई थी और तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी। जो के विश्नोई हैं, जो पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने अदालत के आदेश पर एक रिएक्शन भी दिया था। उनका क्या कहना था? उनका साफ साफ कहना था कि इस मसले को लेकर वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। हम सबको पता है कि संभल में हिंसा हुई थी और उसके बाद पुलिस कर्मियों पर भी सवाल खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अदालत के इस आदेश को उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, चूंकि मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो कह रहे थे कि अपील दायर करेंगे। अब इस जो सीजीएम का जो ट्रांसफर हुआ है उससे कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये उठता है कि क्या ये रूटीन ट्रांसफर है या फिर इसी वजह से ट्रांसफर किया गया कि उन्होंने कोई जो आदेश पारित किया वो ठीक नहीं था। हालांकि देखिए, जज के ऑर्डर पर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए, और लेकिन इसको लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर अलग अलग चर्चाएं चल रही। कुछ लोग इसको नियमित तबादला भी कह रहे हैं कि रूटीन एक ट्रांसफर्स होते हैं, उसी सेंस में देखा जा रहा है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी बन गई कि लोगों ने शायद इसको कनेक्ट कर लिया इस पूरे प्रकरण से। आपको बता दें कि अनुज चौधरी कौन है। हम सबको पता है कि वो इस वक्त एएसपी हैं और तमाम ज़िलों में वो रह चुके हैं। इससे पहले वो चर्चा में तब आए थे, सुर्खियों में तब सबसे पहले उनका नाम सामने आया था जब उन्होंने रामपुर के जो पूर्व विधायक थे, हम सबको पता है, आजम खां, उनके साथ उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने उनसे उनकी तनातनी हो गई थी। इसके बाद कई ऐसे प्रकरण हुए जिसमें अनुज चौधरी का नाम आता रहा। काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वायरल भी रहते हैं। संभल में इनकी पोस्टिंग हुई थी। जब पोस्टिंग हुई थी तो तब भी कई सवाल खड़े हुए थे और उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल भी किया गया पुलिस की तरफ से। लेकिन अब फिर जब एफआईआर के ऑर्डर किए गए तो कई सवाल खड़े हुए। लेकिन अब इस मामले में जो सीजीएम का जो आदेश है वो तो भी रद्द नहीं हुआ, लेकिन उनका ट्रांसफर जरूर कर दिया गया है। इस बाबत क्या कहना था, सुनिए। तो शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को लेकर एक जांच गई थी, इसके दौरान बलवा हुआ था। उस मामले में एक रिपोर्ट आई थी। क्या मामला है ये आपने जो इसमें जब संभल हरिहर मस्जिद पर जो एक जांच हो रही थी, उस समय में एक आलम नाम का व्यक्ति था जो रोज डेली अपने घर से पापे बेचने का कार्य करता था। जब वहां पर बहुत भीड़ एकत्र थी तो वो अपने पापे की गाड़ी के साथ वहां पर लेके पहुंचा था। लेकिन वहां पर कुछ ही देर में भीड़ में पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसकी पुलिस की गोली द्वारा आलम को गोली लगी। गोली लगने के बाद आलम वहां से चला गया। कई अस्पतालों में जाने के बाद भी उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। उसने कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से थाने में भी सूचना दी थी कि उसके यामीन जो पिता था, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। कप्तान महोदय को भी प्रार्थना पत्र से अवगत कराया कि मेरे बेटे की ऐसे ऐसी गोली लगी है, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद यामीन जो था हमारे पास आया, उसने हमको घटना के संबंध में बताया। हमने उस घटना के आधार पर माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
उस पर सीजीएम महोदय ने काफी समय बाद अपने पूर्ण अध्ययन के बाद उसमें एफआईआर के आदेश किए हैं। जो घटना से संबंधित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं। किसके खिलाफ एफआईआर के आदेश किए हैं? घटना के समय वहां पर सीओ क्षेत्राधिकारी जो थे अनुज चौधरी और अमित तोमर, 2 व्यक्ति नामदर्ज हैं। उनके अलावा 15-20 पुलिसकर्मी थे। सभी के विरुद्ध एफआईआर के आदेश हुए। अब यदि यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उसको क्या आपकी अगली कार्रवाई है? एफआईआर का आदेश न्यायालय का है, जो कि पुलिस को मानना होगा। अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है, अगर हमारे पास जो वादी मुकदमा है वो आएगा, तो हाईकोर्ट के लिए अनुपालन कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर होगी। हाईकोर्ट उसको अपने न्यायालय के आदेश को पालन कराएगी। नई चीज था कोई। हाँ, कोई नई चीज बता। मेहनत करिए कम सुमेरान चौधरी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया कीजिए। ये चर्चा का विषय है। पुलिस कम से कम ये तो मानेगी कि हाँ कानून है सही। कंप्यूटर पे चढ़ गई है। अभी खोला ही ना उन्होंने दिया आया था वैसे रख के दिया। शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को लेकर एक जांच कमेटी गई थी जिसमें बलवा हुआ था, तो उसमें एक मुकदमा डाला गया है। उसमें कुछ कल जजमेंट आया, क्या मामला है? 24/11/2024 में जो शाही जामा मस्जिद के आसपास दंगा हुआ था, उसी दंगे के दौरान एक इंजर्ड था आलम। उसके पिता ने माननीय न्यायालय के शरण में आए थे और एक मुकदमा पारित किया था माननीय न्यायालय में कि हमारे यहाँ जो है, हम मेरे बच्चे को जो है पुलिस कर्मियों द्वारा गोली मारी गई है। उसी पर कल मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसका एफआईआर का आदेश पारित किया है। क्या आदेश आया है? इन जो यामीन का प्रार्थना पत्र था उस पर आदेश आया है कि इस प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज की जाए। किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश है? ये 22 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें 2 के नाम खुले हुए हैं और 15-20 जो हैं वो अज्ञात में हैं। जो नाम है वो कौन कौन नाम है? अनुज कुमार तोमर, अनुज चौधरी। ये कौन है? अनुज कुमार तोमर जो थे वो उस समय कोतवाली संभल के थाना अध्यक्ष थे और अनुज चौधरी सीओ संभल थे। ये आदेश मतलब जारी हो गया है यहाँ से 9/1/2026 में 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित हुआ है। अब आगे मुकदमे में क्या तैयारी है आपकी तरफ से? नहीं, अब अगर ये पीड़ित हमारे पास आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक हमारे पास पीड़ित था, हमने पीड़ित की जो मतलब विधि के समक्ष जो बात हो सकती थी हमने उसकी की। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित हो गए हैं। ये जो 22 पुलिसकर्मी हैं इनके खिलाफ उसके एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित हुए। इसमें नामित कितने हैं? 2 नामित हैं और 15-20 अज्ञात हैं।